Hello everyone, how are you all? In previous videos we are discuss about examples and basic of these units. In this videos we are discuss about exercise 8.1. If you like the session, please like, share and subscribe. Now let's start the session. X ठीक है, और हमें दी हैं दो लाइनें जिसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ठीक है, दी है। देखिए स्टूडेंट, इन क्लास 11th, ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे पैराबोला पढ़े थे और पैराबोला 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं पैराबोला के, ठीक है। तो यहाँ पे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने क्लास 11th में उनको बहुत अच्छे से कॉनिक सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, इसको ट्रेस करेंगे तो इसका जो फिगर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये इस टाइप का कोई फिगर बनेगा, ठीक है। और हमें ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस। देखिए, और हमें x एक्सेस पे दो लाइन दी है, एक है जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू 1 है और एक दूसरा x इक्वल टू 2 है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले ये एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन बना देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। चलो, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो x इज इक्वल टू 1 से जाती है और दूसरी एक x इक्वल टू 2 है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक रीजन बन रहा है, ठीक है, ये रीजन बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पूरा रीजन बन रहा है, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये है, इसका जो बाउंडेड एरिया है उसका हमको रीजन, उसका एरिया हमने निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वही करेंगे अभी। हम सबसे पहले करते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो, इस छोटा सा एरिया इसको बोल दिया मैंने dx और ये हो गया मेरा y, ठीक है। देखिए गाइज, अगर आपने मेरे इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं। इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, विड्थ इंटू लेंथ, तो y इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, y इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये तो बस छोटे से एरिया का एरिया है, जो डी एक्स हमने लिया था इसका एरिया है। हमें तो निकालना है भाई पॉइंट x1 से x2, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ तक जाएगा, x1 इक्वल टू 1 टू x2 इक्वल टू 2 तक, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। अब देखिए, अब y की इक्वेशन हमें कहाँ से, ये तो x है भाई, हमें y का तो ये तो y में हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, y इसी टर्म में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो y कहाँ से मिलेगा हमें, y मिलेगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम x की y की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 to 2 रूट ऑफ x इंटू डी एक्स, ओके गाइज। एंड तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 1 इंटू 2, ठीक है। x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल टू 2/3, x की पावर 3/2 की पावर 1 और 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं, 2/3, अपर लिमिट रखने पे क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, 2 की पावर 3/2, ठीक है, माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है गाइज। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है, हमारे पास जो आता है 2/3, 2 की पावर 3/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 मतलब 8, ठीक है, माइनस 1 की पावर 3 कुछ भी हो 1 ही होता है। तो हमारे पास आएगा, ये आएगा 7/14/3 यूनिट। हमारे पास जो बाउंडेड एरिया है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो बाउंडेड एरिया है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 14/3 यूनिट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है।
अगर आप तो हमें बोल रहा है वाई एक्सिस का, पूरे का नहीं, हमें बस बोल रहा है वाई एक्सिस का निकालना, ठीक है। हाँ, वाई एक्सिस का निकालना है, तो हमें सिर्फ यहाँ से x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 ये है, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, ठीक है। ठीक, तो नाउ अब हमारे पास क्या चीज़ आगे देखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे, एक स्ट्रिप ले ली मैंने, ठीक है। पहले इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, ठीक, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे वाले बाउंड्री रीजन का हमारे पास एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, एरिया हो जाएगा हमारे पास, एरिया इक्वल टू, पहले देखो इसको बोल दिया मैंने dy, इसको बोल दिया x, ठीक है। तो जो छोटा सा स्ट्रिक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई, ठीक है। बट हमें तो निकालना पूरे का भाई, तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिमिट कहाँ से जाएगी, वाई एक्सिस की लिमिट देखो, y है ना, वाई एक्सिस की लिमिट देखो 2 to 4, बस x की वैल्यू कहाँ जाएगी, कहाँ से आएगी, x की वैल्यू आएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ जो हमको पैराबोला दी है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू रूट वाई, इंटीग्रेशन 2 to 4, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 इंटू रूट वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रूट वाई 2 को बाहर निकाल देता हूँ, इंटू 2 to 4, y को 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करके इतना आएगा 2 to 4, तो 2 इंटू वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2 2 to 2 4, अपर लिमिट रख देंगे सबसे पहले 2, तो 4/3, ठीक है, 4/3 आ जाएगा। अगर हम अपर लिमिट रखते हैं गाइस, अपर लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 4/3, देखो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2, ये क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो 4/3 8 माइनस 2√2, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 32 माइनस 8√2 अपॉन 3 यूनिट, ये इसका आंसर हो गया गाइस, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए जो हमको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को हम देखिए x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये हमारे पास गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, जो जनरल होती है वो होती है ना x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होती है, ठीक है, सबको पता होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसको सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं, तो इलिप्स बनाते हैं, ये एक इलिप्स बन गया मेरा, ठीक है, काम चलाओ इलिप्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्स एक्स, इसको एक्स एस वाई वाई डैश, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पता होता है इलिप्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,a,0। अब देखिए ए कहाँ से निकलेगा गाइज, ये देखो ये है ना, तो 4, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0, ठीक है। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4,0, ठीक। y के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,b, तो 0 है, b क्या है हमारे पास 3, यहाँ से निकलेगा ये b, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-3, ठीक है। तो अब हमें इस पूरे एरिया का क्या करना है, हमें इस पूरे एरिया का, सारे ख़त्म हो गए शायद, हमें इस पूरे एरिया का, देखिए हमें इस पूरे एरिया का क्या करना है, पूरे एरिया का, पूरा जो बाउंडेड इलिप्स है इसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट अगर हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये सारे सिमेट्री हैं, ठीक है, जो सारे पार्ट हैं इलिप्स के क्या होते हैं, सिमेट्री होते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम एक पार्ट का निकालेंगे,
एक पार्ट का निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे एलिप्स का क्या निकल जाएगा, एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इस वाला एरिया, इस वाले एरिया का निकाल देते हैं और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो चलो नेमिंग कर देते हैं इनकी, ए बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ और डी बोल देता हूँ। तो जो हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास हो जाएगा क्या, ए बी सी डी का जो एरिया आएगा वो क्या होगा गाइज, हमारे पास होगा 4 इंटू एरिया ऑफ किसका, ए ओ डी का। ठीक है, ए ओ डी का, ठीक है। तो देखिए, तो एरिया ऑफ, तो देखिए यहाँ से ये हो गया हमारे पास 4 इंटू छोड़ देते हैं। अब एरिया ऑफ ए ओ डी का कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ए ओ डी, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे इसमें, ये वाली गहरी वाली एक स्ट्रिप ले ली मैंने। ठीक है, एक स्ट्रिप ले ली, ठीक, और इसको मैंने बोल दिया वाई एक्स, ये वाई और ये डी एक्स बोल दिया। ठीक है, ये डी एक्स बोल दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, सबसे पहले छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, क्या आ जाएगा वाई इंटू डी एक्स। अब बट हमें निकालना किसका, पूरे का, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट देखो यहाँ पर डी एक्स है ना, एक्स है तो डी एक्स की लिमिट देखो, एक्स एक्सेस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जो एक्स है वो वेरी कर रहा है 0 से 4, एक्स कहाँ वेरी कर रहा है 0 से 4, तो लिमिट कहाँ से डाल देंगे 0 से 4। ठीक, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ AOD। बट अब देखिए, जो हमारे पास यहाँ डी एक्स है यहाँ वाई है, इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें वाई है, वाई इसकी वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स से जो हमें गिवन है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें जो गिवन है वो है क्या, x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए y² / 9 इज इक्वल टू 1 - x² / 16। तो y² इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सीधे 3/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू 16 - x² प्लस माइनस। अब देखिए गाइज, अब देखिए क्या है, यहाँ पर y के हमारे पास दो वैल्यू हैं, y पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अब हम लेंगे कौन सा वाला लें भाई, तो हम देखेंगे फिगर को, हम कौन सा वाला लें, फिगर में हम काम कहाँ पर कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सपोज क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हम y की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 4, देखिए y की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो 3/4 रूट ऑफ 16 - x² इंटू डी एक्स। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, ये अलग पार्ट है। ठीक, अब बात करते हैं आगे को। देखिए इसको मैं 12/4 लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट ऑफ 16 - x² इंटू डी एक्स। इस फंक्शन को देखते देखते ही कुछ चीज़ें याद आने लग जाती हैं, आपको भी आती होंगी, शायद मुझे आ जाती हैं तो आपको भी आती होंगी। देखिए ये इसमें हमने बहुत सारा काम किया होता है अब इंटीग्रेशन में। ठीक है, एक अलग सा टॉपिक है। ठीक है, विशेष प्रकार के फलनों का इंटीग्रेशन, उसमें से ये है। तो ये का इंटीग्रेशन जो होता है, देखिए इसको देखते ही एक चीज़ हमेशा याद आनी चाहिए, इंटीग्रेशन रूट a² - x² इक्वल टू क्या होता है, क्या है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, देखिए x/2, वही चीज़ जो है a² - x² प्लस, ठीक है, फिर होता है हमारे पास क्या, a² साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो क्या होता है साइन x/a हो जाता है। ये होता है इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे। तो ये आ जाएगा मेरा बाहर पे 3 इंटू
ठीक, x इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, 4/2। अब देखिए ना, यहाँ पे फंक्शन देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर हम एक्स इज इक्वल टू, देखो ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, 4 माइनस एक्स 16 माइनस 4 स्क्वायर होगा ना। अब देखिए, अगर मैं क्या करूँ, ये भी 4 होगा। अगर देखिए, अगर यहाँ पे क्या करूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं एक्स इक्वल टू 4 रखूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 लिख देता हूँ मैं, प्लस ए मतलब 16/2 साइन इनवर्स टू 1। ठीक, 1, क्योंकि एक्स इक्वल टू 4 रखूँगा तो एक्स इक्वल टू 4 रखूँगा तो ये तो एक्स और की रखूँगा तो इसकी वैल्यू ये 0 प्लस 8 लिख देता हूँ, साइन इनवर्स इंटू साइन π/2, साइन 91 होता है। ठीक है, ये तो हुआ कैंसिल। तो इसकी वैल्यू देखिए 3 इंटू 8 इंटू π/2 4 12 पाई। ठीक है, जो एरिया है आ गया हमारे पास इलिप्स का, वो क्या आ गया, 12 पाई यूनिट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।